आज मैं आपको लो रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेडिंग सेटअप बताने जा रहा हूं कैश मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, कैश मार्केट में और आसानी से इसमें पैसे डबल होते हैं दोस्तों। सेटअप बहुत ही अच्छा है और इसको आप जितना भी यूज करेंगे आप इसको बैक टेस्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो कोई भी अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह ले लीजिए कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको एक लर्निंग बता रहा हूँ। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो यहाँ पे सीधे हम सेटअप पे चलते हैं और सेटअप ये है कि एक मान लीजिए कि कोई एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे हमें एक सेटअप एंट्री मिलती है। एंट्री क्या मिलती है कि डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट स्विंग हाई पे हम लोग ब्रेक पे ट्रेड लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल मिल रहे हैं। अब हो सकता है वो कंफर्म ना हो, एक छोटे से टारगेट में हमें एक छोटा सा एग्जिट दे दे, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे एग्जिट ले लेंगे। उसी के लिए फॉर्मूलेस है, बहुत सारे मैंने फॉर्मूलेस बताए हुए हैं और आने वाले दिनों में इस चैनल पे बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा कि कैसे एंट्री एग्जिट पे ध्यान देना है। अभी बड़े जैकपॉट ट्रेड को कैसे हम हैंडल करेंगे इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आपने 50,000 रुपये रखे हैं, तो उसको आप छोटे क्वांटिटी में रखिए और उसको आप अलग अलग ट्रेड में लीजिए। 1 लाख रुपये मिनिमम रखिए ताकि अच्छा हो सके, और ज़्यादा रखेंगे तो और बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखिए मिनिमम 1 लाख है तो आप इसमें यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो रही है यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी मात्र 25,000 रुपये की। यानी कि 25,000 रखेंगे और 25,000 इस ट्रेड को मैनेज करने के लिए रखेंगे और बाकी दूसरे ट्रेड के लिए रखेंगे, क्योंकि एक ही ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, अलग अलग ट्रेड आप लेते रहेंगे। क्योंकि कोई ट्रेड आपको काफ़ी दिनों तक इरिटेट भी कर सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट है, आप मार्केट से झगड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अपने सेटअप पे काम कीजिएगा तो ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा। अब देखते हैं कि जैसे ही सेटअप पे हमने एंट्री किया, ये सब चीज़ें मैं लाइव में बताया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो बना रहा हूँ तो इसको मैं शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही एंट्री हमारी होती है, ये 345 पे एंट्री होती है हमारी, और क्वांटिटी कितनी आएगी आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कल क्वांटिटी हम 75-80 मान लेते हैं, एवरेज के लिए हम 80 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन वगैरह में ठीक हो। तो 25 से 30,000 के बीच में मेरा ये क्वांटिटी आ गया। बाकी 20-25,000 हम रखेंगे इसको अगर कोई मैनेज करना हुआ पड़ा तो, और नहीं तो अगर इस ट्रेड में पार्शियल प्रॉफिट बुक हो जाता है तो इस ट्रेड में फिर कोई नया क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ से प्राइस 345 से ये प्राइस आ गया ऊपर की तरफ, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है उसके आसपास में आ गया। जितना स्टॉप लॉस है उतना आसपास का ही, जैसे हमारा स्टॉप लॉस क्या है, ये 320 का स्टॉप लॉस है, तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो 20-25 पॉइंट 15 पॉइंट में ही हम एक टारगेट ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 60 के आसपास में आ गया, 65 तक आ गया है। अब यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी, 25-30,000 की क्वांटिटी ले ली थी, 15,000 आसपास की क्वांटिटी एग्जिट कर दी, यानी कि हमने 40 क्वांटिटी बेच दी जिसमें हमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो आपका 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया इसमें। अब हमारे पास जो ट्रेड में कैपिटल बचा हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, वो 15,000 12,000 इस टाइप से कैपिटल लगा हुआ है और 40 क्वांटिटी हमारे पास है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब जो ट्रेडिंग रूल है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रेडिंग रूल क्या है कि 20 डेज के मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस रखना है और 9 डेज पे एवरेज करना है। अब देखिए हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, कोई एवरेज नहीं करते हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेजिंग करेंगे तो और अच्छे रिटर्न बनेंगे, बट चलिए छोड़िए, उसको नहीं करते हैं और सिंपली तरीके से करते हैं उसको। और मैं यही प्रीफर करता हूँ कि चलिए एक बार मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली 600 रुपये इसमें, अगर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल के लिए कि कमा लिए। अब इसमें हम मुझे लॉस नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट करेंगे, नहीं तो अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो हम इसको रूल्स को फॉलो करते जाएंगे। और दोस्तों कहाँ कहाँ पे एग्जिट मिलेगी और मैं कहाँ पे एग्जिट करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कहीं पे भी एग्जिट ऐसे दे नहीं रहा है ये, और फर्स्ट टाइम देखिए ये 25% आ गया। तो कोई भी स्टॉक में अगर आपको 25% मिलना स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे आप और क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। और इसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 20 क्वांटिटी और एग्जिट कर दी। कहाँ पे एग्जिट की, जब हमें 25% का प्रॉफिट आ गया और हमें कुछ सिग्नल दिखाई दिया। 25% का प्रॉफिट आने के बाद हम 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगे। 400 से ऊपर तक का हमारा कुछ रेट आया था, 450 का रेट आया था। अब हमें 400 के आसपास में एग्जिट दे रहा है, तो हम आराम से 20 क्वांटिटी को और एग्जिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो नहीं करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो करेंगे उनके लिए भी एक थोड़ा सा रिटर्न में डिफरेंस आएगा, लेकिन जो रिस्क लेंगे मार्केट में उन्हीं के ज़्यादा पैसे बनते हैं, सिंपल सी बात है। मैं जनरली क्या प्रीफर करता हूँ
कि क्वांटिटीज़ को मैं जब यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ कि प्रॉफिट आ गया और अब आराम से ये प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरा एक थंब रूल है कि मैं एक रूल को फॉलो करता हूँ कि एक स्विंग लो के नीचे प्राइस को नहीं जाना चाहिए। जैसे ये स्विंग लो है तो इसके नीचे यहाँ पे देखिए प्राइस अगर चला जाता तभी मेरा कुछ एग्जिट का प्लान बनता, अदरवाइज ये स्विंग हाई जैसे जैसे होता जाएगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ता जाएगा और एक्चुअल में मार्केट एग्जिट तब देता है जब उसका ट्रेंड का कोई रिवर्सल होता है। ये देखिए स्टॉक में अभी तक कोई भी रिवर्सल के सिग्नल नहीं मिले हैं। बहुत बार सेलिंग के पैटर्न बने हैं लेकिन हर बार सेलिंग के पैटर्न को नेग्लेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। एक बार एक मेजर करेक्शन आया था लेकिन ये प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया था। तो हमारे पास 40 क्वांटिटी से अगर हम 20 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, यहाँ पे भी एग्जिट करते हैं 20 क्वांटिटी, तब भी हमारे पास 50 पॉइंट और मिलते हैं। तो आपका 1500-1600 हो गया और अभी भी ट्रेड 20 क्वांटिटी के साथ ओपन है, जो कि अभी कहाँ चल रहा है, ये डबल हो चुका है प्राइस, 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका है। तो उसके हिसाब से भी आपका 5-7 हज़ार का और प्रॉफिट हो जाएगा, तो 7-8 हज़ार का तो प्रॉफिट हो गया। छोड़िए उस चीज़ को, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक क्लियर अच्छा प्रॉफिट बनाना है छोटे रिस्क के साथ, क्योंकि हमारा रिस्क यहीं पे ख़त्म हो गया। स्टॉक जीरो नहीं होने वाला है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारा रिवार्ड कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और अभी हम इस पे प्रॉफिट पे बैठे हैं 345 के एंट्री के बाद। अभी रेट चल रहा है लगभग 600, तो 250 पॉइंट तो आसानी से मिल चुके हैं। और 250 पॉइंट हम 40 क्वांटिटी के साथ ऐड करते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये हो गए। 12-13 हज़ार का ही इन्वेस्टमेंट था और उतना प्रॉफिट हमें ऑलरेडी आ चुका है। इसमें टाइम लगा है 5 से 6 महीने। तो इस प्रकार का सेटअप कई बार हमें देखने के लिए मिलता है, हमेशा काम नहीं करेगा। आप 10 ट्रेड लेंगे तो 5 ट्रेड में इस टाइप का काम करेगा और बाकी में आपको यहीं पे मैनेज करके या फिर कहीं ना कहीं पे एग्जिट मिल जाएगा, तो उसको आप एग्जिट कर लीजिए। बाकी में बहुत